इट्स मी। हेलो होमोसेपियंस। तो आज हम पाइथन सीखने वाले हैं। ना ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। तो चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता हो, तब भी आप इस ट्यूटोरियल को आज इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली बताऊं तो एक टाइप की लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर्स को बता पाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो अब ये पाइथन लैंग्वेज आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो पाइथन को गुइडो एंड रोजम ने बनाया था 1980s में, और तब से ये लैंग्वेज काफ़ी इवॉल्व हुई है और आज ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वर्सेटाइल लैंग्वेज है, और ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज भी मानी जाती है बिगिनर्स के लिए टू स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये काफ़ी इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। इसका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसा है, इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इसे समझते वक्त। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ये पाइथन इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग और पॉपुलर क्यों हो रही है। क्योंकि ये सिंपल है काफ़ी यूज़ करने में और काफ़ी वर्सेटाइल भी है, जस्ट लाइक जॉनसन। क्योंकि पाइथन से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस और भी कई सारी चीज़ें, थैंक्स टू इट्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। अब इन लाइब्रेरीज को सिंपली बताना हो तो इनको ऐसे समझो कि जो काफ़ी सारा कोड होता है ना, वो पहले से रिटन होता है, तो आपको स्क्रैच से सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम ठहरे आलसी लोग, इसीलिए पाइथन बिकम अ वेरी पॉपुलर चॉइस। सो अब चलिए इसे एक्चुअल में समझना स्टार्ट करते हैं, इसे असल में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है पाइथन। अब पाइथन करना है तो पाइथन डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अपन जस्ट ब्राउजर में आ जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन है मोस्टली आप जो ब्राउजर का यूज़ करें वो इसका क्रोम का यूज़ करें। तो अपन क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं पाइथन। देन पाइथन सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा इस पे वेलकम टू पाइथन और इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड्स पे। अब डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे विंडोज़ के लिए मैक, अगर आपके पास मैक है मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो उसके लिए कर सकते हो, बाकी अपन विंडो वाला करेंगे। यहाँ पे पाइथन फॉर विंडोज़। अब यहाँ पे वो ऊपर शो हो जाएगा, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगा अगर आपकी नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी हुई तो, जस्ट लाइक माइन। तो अब इस पे क्लिक करते हैं अपन। तो जैसे ही आप पाइथन पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ ऑप्शन, ऐसे विंडो खुल जाएगी। उसके बाद इंस्टॉल पाइथन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इससे पहले जो बॉक्सेस है ना इसको अपन टिक मार्क कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का करना। फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल पे करेंगे एंड ये यस आई वांट टू, एंड देन इनिशियलाइजेशन एंड नाउ पाइथन डाउनलोड हो रही है। जस्ट 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी देंगे नेट के हिसाब से। और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ आपको टर्मिनल दिख जाएगा, ऐसी विंडो दिखेगी, सेटअप वो सक्सेसफुल। तो मतलब सक्सेसफुल हो चुका है पाइथन। अब अपन करते हैं अपना क्रोम वापस ओपन। तो अब बात आती है कि आखिर कोड को लिखे कहाँ पे, मतलब पाइथन तो अपने डाउनलोड कर लिया, अब मतलब जो अपना एक्चुअल कोड है उसे लिखेंगे कहाँ पे? नोटबुक पे तो लिख नहीं सकते, मतलब छोटे बच्चों की तरह। तो अपन कोड को कहाँ पे लिखे? अपन नोट पैड पे लिख सकते हैं या फिर अपन सिंपली टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं। पर प्रोफेशनल वे या फिर जो बिगिनर फ्रेंडली वे, बोथ कह सकते हो आप, हम यूज करेंगे एक आईडीई का। तो आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विच इज वीएस कोड। हम वीएस कोड का यूज करेंगे क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। तो अब आईडी को सिंपली बताना हो तो ये अपन को काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है कोड लिखते समय। एंड वी लाइक बेनिफिट जस्ट लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यू नो इट। सो विल यूज इट। सो इसके लिए आपको जस्ट गूगल पे, क्रोम पे सर्च करना है अपना वीएस कोड। सो अपन वीएस कोड सर्च करेंगे। वीएस कोड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, वीएस कोड पे क्लिक कर देंगे। वीएस कोड पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ विंडो आपके सामने दिखाई देगी। इस पे विंडोज़ फॉर मतलब डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। मतलब अगर आपके पास मैक है या फिर लिनक्स है तो उसके लिए भी कर सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ द बंदों के पास विंडोज़ ही होगा। तो अपन विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट शो भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और अब कुछ टाइम लेगा ये नेट के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया था। कुछ 1-2 मिनट वेट, सेकंड, कुछ सेकंड वेट करते हैं अपन। वेट 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 ब्रो, वेट, जस्ट ठहर जा थोड़ा ब्रो, ठहर ओके। वेट अ सेकंड एंड नाउ ठीक है स्कैनिंग। 1 मिनट प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब अपन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, वेट अ सेकंड,
ओके अब यहाँ पे ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, इस पर टिक मार्क कर देना है। आई एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा तभी होगा आगे। फिर फिनिश या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है अपन को। अगर डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हो तो कर सकते हो ये। फिर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट एंड देन फिर ओके। टाइम लेगा। ओके वेट a few seconds bro, as I said. Okay, few seconds, ओके सो ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी। अब अपन को क्लिक कर देना है फिनिश पे। फिनिश करने के बाद ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी। अब जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना इस पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, आप कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हो। मैं जैसे कि डाउनलोड्स पे बनाता हूँ। अपन राइट क्लिक करेंगे माउस पे, फिर अपन व्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब जो अपना न्यू है न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बना देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी अपने नाम रख सकते हो, यहाँ पे अपना मतलब अपना नाम भी रख सकते हो। बाकी हम नाम रखेंगे अपना मोटो एज ऑलवेज इट्स मी। यस इट्स मी ब्रो, इट्स मी। देन सेलेक्ट फोल्डर, अब यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर क्लिक कर देंगे एंड देन ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी। अब अपना बन चुका है। यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, वरना यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें पता नहीं है क्यों ट्रस्ट करना है, पर करना है क्योंकि हमें कोड लिखना है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा ना, फाइल पे क्लिक करेंगे। अपनी फाइल बनानी है फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे कुछ भी नाम से बना सकते हो। जैसे कि मैं बनाता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। यस इट्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपका पहली बार है तो यहाँ पे .py लगाना ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे .py ज़रूर लगाना है अपन को एक्सटेंशन में, क्योंकि तभी आपकी पाइथन रन होगा, पाइथन का जो कोड है वो रन होगा। इसलिए .py लगाना मत भूलना। कुछ भी नाम रख सकते हो। बाकी अपन ने कर दिए। तो चलो यार, अब बारी आ चुकी है उस चीज़ की जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। चलो अब कोड करना स्टार्ट करते हैं रियल में, जिसे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। पर चलो अब एक्चुअल में कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन को जस्ट सिंपली इतना समझो कि ये अपने लिए कुछ टास्क परफॉर्म करके देता है, मतलब अपने लिए कुछ काम करके देता है। कुछ इनपुट लेगा अपन से, फिर उसके बेसिस पे कुछ मतलब टास्क परफॉर्म करेगा, फिर उसके बेसिस पे अपन को कुछ आउटपुट देगा। सिंपली मतलब अपने लिए कुछ काम करके देगा यार, इतना समझो। और जो फंक्शन होता है वो पाइथन में ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्री बिल्ड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं ना, वो पहले से ही पाइथन के अंदर आते हैं, मतलब उस चीज़ को अपन को चेंज नहीं कर सकते उनके अंदर, वो पहले से ही आते हैं, अपने लिए कुछ काम करके देते हैं। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि अपन खुद से डिफाइन करते हैं, जिसे अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन बाद में पढ़ेंगे, फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपन बात करते हैं प्री बिल्ड फंक्शन पे, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो अपन ने पाइथन में डाउनलोड की थी ना, जो अपन पाइथन डाउनलोड किया था, उसके अंदर पहले से ही आती है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पहला फंक्शन विच इज गॉड फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन, जो कि क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, कुछ प्रिंट करके देगा अपने लिए। ये वो पेपर और इंक वाले प्रिंट की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कोडिंग वाले प्रिंट की बात। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या करता है। अपन को जस्ट लिखना है प्रिंट, फिर डालनी है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, वो ब्रैकेट नहीं बोलते, पैरेंथेसिस, अब से याद रखना। फिर अपन डालेंगे डबल कोट्स। डबल कोट्स भी डाल सकते हो, फिर सिंगल कोट्स भी डाल सकते हो। ये वाला जो सिंगल कोट्स है दोनों सेम रहेगा। अब देखो मैंने बस एक जो कोड डाला है और इसने डबल कोट्स अपने आप ही बना के दे दिया, मतलब दूसरा वाला कोड है ना वो अपने आप ही लिख दिया। यही चीज़ है VS कोड की, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी बात है। मैंने बताया जैसे कि बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और अब जैसे अपन ने डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स कुछ भी लिख सकते हो, इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम बैटमैन, ठीक है। मैं लिखा बैटमैन, आप आयरन मैन लिख सकते हो। यहाँ पे DC वर्सेस मार्वल की बात नहीं कर रहा मैं दोनों को, आई लव बोथ। तो मैंने आई एम बैटमैन लिख दिया यहाँ के अंदर। और फिर अपन लिखेंगे, अपन ने ये चीज़ कर दिया। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले अपन को प्रिंट लिखना है, फिर पैरेंथेसिस लगानी है, फिर अपन को डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स लिखना है। अपन डबल कोट्स ही लिखना, क्योंकि जो अदर लैंग्वेजेस होती है जैसे कि सी सक्स, तो उनके अंदर अपन क्या करते हैं, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स अलग अलग चीज़ें काम करते हैं। सिंगल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ही जान लो। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, आप नंबर भी लिख सकते हो। डबल कोट्स के अंदर ही रखना, बाहर मत निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 88 कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर इतना ही रहना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, प्रिंट ये चीज़ जो डबल कोट्स के अंदर है।
अब अपन करते हैं कोड को रन। कोड को रन कहाँ से करेंगे, ये जो बटन आ रहा है ना यहाँ पे यूट्यूब जैसा जो दिख रहा है, अपन ने कोड को किया रन, और देखो यहाँ पे टर्मिनल में जो नीचे लिखा आ रहा है ये देखो प्रिंट हो गया अपने लिए आई एम बैटमैन। इस फंक्शन ने क्या किया, अपने लिए प्रिंट कर दिया जो भी अपन ने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ करता है फंक्शन। अब फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक होता है सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, और भी बहुत टाइप्स के होते हैं, पर मैंने जो गॉड टियर फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन, वो मैंने बता दिया। मोस्टली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, पहली जो कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है आपका, मतलब जो भी अपन पहली चीज़ लिखते हैं कोड के अंदर वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, पर मैंने लिखा है बैटमैन। आप कुछ भी लिख सकते हो, आई लाइक इट, सो व्हाटएवर। अपन कुछ थिंक डिफरेंट करते हैं, तो ठीक है। अब अपन ने प्रिंट ये कर दिया, अपन को ये पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है, जो मतलब अपन प्री बिल्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है। अब एक चीज़ और जान लो कि मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूँ, जल्दी से कैच करना। ये चीज़ ये है कि जो पाइथन है ना वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, ध्यान रखना, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जो छोटा पी और बड़ा पी, मतलब छोटा लेटर और बड़ा लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। जो छोटा कैरेक्टर या बड़ा कैरेक्टर, जैसे छोटा ए और छोटा बी दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब वो कोड करोगे ना तब पता चलेगा कितना बड़ा फर्क होता है, जब एरर्स आएंगे ना तब पता चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बड़ा पी, देखो एरर शो हो गया ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन, तो अब देखो एरर शो कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि आखिर ये बड़ा पी किस खेत की मूली, मतलब क्या लिख दिया भाई, कुछ भी लिख रहे हो, यही बोल रहा है, ये बोलना चाहता है ये। तो अब अपन वापस से छोटा पी कर देंगे इसको। मोस्टली जो चीज़ें रहती है ना वो छोटे में ही रहती है, तो छोटे में ही ट्राई करना, ठीक है, पाइथन के अंदर। तो ये हो गया। अब चलो इसको फिर से रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया आई एम बैटमैन, ठीक है, समझ गए। तो छोटा पी बड़ा पी अलग हो सकता है, 19-20 का फर्क नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो अब चलो अपन मूव ऑन करते हैं वेरिएबल्स पे। तो अब वेरिएबल्स क्या होते हैं,